फॉर्मूले करने से पहले कुछ प्रॉब्लम मैं तुम्हें दूंगा, सॉरी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी भी नोट्स में टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस मैं दे रहा हूं, हम सॉल्व करते हैं। चलो एनीवे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सोल्यूशन सिंस x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, याद है ना, दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हो, याद है ना, मैंने बोला ना, जिस फर्स्ट नंबर वो फर्स्ट आएगा तो उसका काम पहले होगा, फिर जो सेकंड नंबर का होगा, जब कतार लगती है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट है उसे मिलता है पहले, फिर जो सेकंड है उसे मिलता है, तो उसी तरह से ये जो फर्स्ट टर्म है साइन के साथ, पहले ये हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। एक मिनट ना, ये ऐसे अच्छा नहीं दिखता, हाँ ऐसे अच्छा दिखता है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई टू एवरी टर्म, और जब फर्स्ट हो जाए तो सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई टू एवरी टर्म, ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स वाई, मैं हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई करता हूं, फिर नंबर और फिर वेरिएबल। चलो फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन हो गया, हो गया। अब सेकेंड टर्म जो है ये टर्म, और अब यहां पे ध्यान दो, ये निगेटिव है, याद है ना, साइन का ध्यान रखना जिंदगी में, वरना मार खाना पड़ेगा। तो पहले अब इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव y इंटू एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ओके, इसका तो कुछ नहीं होगा। हाँ सर, वाई एक्स जनरली जब भी वेरिएबल होते हैं हम उसे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, यानी पहले एक्स आता है ना, इसलिए उसे पहले हम x इंटू वाई लिखेंगे। डन? या सर, पॉजिटिव एक्स वाई निगेटिव एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, वेट, एक काम करो, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। चलो फिनिश इट। अब सेकेंड, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वही बात, हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सो सॉल्यूशन सिंस, नाउ विल कॉपी दिस, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वही बात, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, उसे सेकेंड ब्रैकेट में हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव 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 होगा, पॉजिटिव एक्स क्यूब होता है ना। अब ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एक्स इंटू एक्स वाई, तो ये जो x है इस x को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर इज x इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब ये तीन हो गए। अब हमारा दूसरा टर्म जो है इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे ट्रेन नहीं बनानी है, हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, जैसा सीखा। बोल। हाँ ठीक है, मी माझं लेक्चर आहे, थोडं प्रॉब्लेम झाला होता। सारे बच्चों
ओके, अब हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव y इंटू एक्स स्क्वायर, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर, इसे कुछ मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्स स्क्वायर पहला आना चाहिए ना, तो मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ओके। अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई होगा ये, तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव y इंटू एक्स वाई, y इंटू एक्स वाई, तो ये जो y है इस y को मल्टीप्लाई होके एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर। और अब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव y इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें अपोजिट यानी प्लस माइनस वाले टर्म देखो, ये देखो बच्चों, ये निगेटिव एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये इसे कैंसिल करेगा ना, और ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर है, और ये भी निगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, पॉजिटिव, ओ साइन को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सॉरी, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर निगेटिव एक्स वाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और निगेटिव एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई को कैंसिल करेगा, तो बताओ बताओ क्या बचा, ये और ये, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमें क्या मिला बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिनिश। और एक प्रॉब्लम थर्ड। अब बच्चों आप पूछोगे सर आपने याद किए है क्या प्रॉब्लम, आप कुछ देख नहीं रहे हो कहीं पर, तुम्हें भी याद हो जाएगा, वेट, सीक्रेट है अपना, ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बच्चों वही बात, सॉल्यूशन सिंस x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है। हाँ, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टर्म को, और फिर थर्ड टर्म को, लकीली ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे हाँ पहला पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव x इंटू एक्स वाई, तो ये जो x है इस x को मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई, पॉजिटिव 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 x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर होता है, दैट्स इट। चलो फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा, और इसे मल्टीप्लाई होगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये आगे नहीं लिखना, नीचे लिखना, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव y इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से वही बात, y इंटू एक्स स्क्वायर यही होता है, इसको कुछ नहीं कर सकते, y इंटू एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव y इंटू एक्स वाई, हाँ बच्चों y इंटू एक्स वाई, तो ये y इस y को मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, और वो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। और अब लास्ट निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव y इंटू वाई स्क्वायर होता है बच्चों वाई क्यूब, करेक्ट, यस। तो देखो देखो, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई निगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर निगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे ना, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, तो मैं समझा रहा हूं, ये इसको कैंसिल करेगा, ये तो बचा क्या, बोलो बोलो, एक्स क्यूब निगेटिव वाई क्यूब या माइनस वाई क्यूब, तो इसका मतलब है
x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस वाई। चलो लास्ट शेयर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? आ जाएगा, थोड़ा लेंदी होने वाला है तो मुझे बड़ी जगह लगेगी। ओके बच्चों, 1 2 3 आणि हा चौथा, द फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद है मैंने सिखाया था, जोड्या जुळवा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, इससे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? मजा आएगा शेयर प्रॉब्लम। चलो चल रहे हैं। सो ये रहा सोल्यूशन। सबसे पहले प्रॉब्लम को कॉपी करते हैं, सिंस लिखकर, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब आगे नहीं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, ठीक है? जनरली हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में राइट में लिखा था, लेकिन इसको बहुत जगह जाएगी, इसलिए हम नीचे इक्वल टू लिखेंगे। ओके। अब बच्चों थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अब देखो, इसमें कितने टर्म है? 3। और इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 टर्म 6 टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 का कितना है? 18 टर्म्स मिलेंगे तुम्हें। कितने? 18 टर्म। 6 6 6 देखना है। चलो ओके बच्चों, लकीली ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है। सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है। तो इसलिए ये जो साइन है वही रहेगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। यानी हमें साइन को चेक करना नहीं है, हम डायरेक्ट, अब समझ 9th स्टैंडर्ड में हो, इतना समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है वही रहेगा। चले, पहले किससे मल्टीप्लाई करना है याद रखना, एक्स से। तो अब मैं ऐसे ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करो, उससे तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल होगा। साइन का मैंने झंझट हटा दिया, अब ये पॉजिटिव है तो इसका जो साइन है वही कंटिन्यू रहेगा, और ये कौन है? एक्स है। तो सिंपल है ना, बताता हूं। अब इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर क्या क्या बनेगा? एक्स क्यूब। एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिव। एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर ही रहेगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करो इसे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, एक्स इंटू जेड स्क्वायर। हाँ, अब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये निगेटिव तो निगेटिव रहेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई। ये एक्स से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों? निगेटिव तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर जेड। और ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड बनेगा, निगेटिव। तो ऐसे बार बार देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब नेक्स्ट किसका नंबर है भाई? y का, पॉजिटिव y। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा इक्वल यहां पे लिखते हैं। अब इसे y से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा ये बच्चों? एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसे y से मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर इंटू वाई क्या बनेगा? y क्यूब। अब इसे y से मल्टीप्लाई करो तो y जेड स्क्वायर बनेगा। इसे y से मल्टीप्लाई करोगे तो x y स्क्वायर बनेगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसे y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इसमें बस एज इट इज रहेगा, यानी एक्स वाई जेड, y बीच में लिखना पसंद करते हैं। एक्स जेड को y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड, और इसे y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर जेड बनेगा। ठीक है, अब बारी है z की। किसकी बारी है? z की। ओके, तो बच्चों इससे एक ये पॉजिटिव लिखना रह गया, सॉरी फॉर दैट बच्चों।
अब z से इससे मल्टीप्लाई करोगे, z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा, यानी z इंटू एक्स स्क्वायर की जगह, z इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इंटू जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू जेड, z इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू जेड, z इंटू जेड स्क्वायर, यस z क्यूब, z इंटू एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, z इंटू एक्स जेड, ये माइनस एज इट इज ना, z इंटू एक्स जेड, एक्स जेड स्क्वायर, और z इंटू वाई जेड माइनस एज इट इज, वाई जेड को z से मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड स्क्वायर। हो, मैंने बोला था ना कितने टर्म मिलेंगे? 18, 6, ओके। अब हम चेक करेंगे भाई कौन कौन कैंसिल हो रहा है, और अब मैं कैंसिल करूंगा बच्चों। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी तुम ये प्रॉब्लम लिखो थोड़ा खुल के लिखना। एक्चुअली मैं चाहूंगा कि ये ब्रैकेट ऐसा बड़ा बन जाए तो मुझे आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करने की। और ये देखो मैंने स्पेस दे देकर लिखा है तो सारे टर्म बराबर एक के नीचे एक आए हैं, तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स में, आसान पड़ जाता है कैंसलेशन। अब पहली बात, निगेटिव टर्म कहां है? यहां है। पॉजिटिव टर्म का है, वाह अच्छा पैटर्न है यार, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो एक्स वाई स्क्वायर, यहां पे देखो ना, कोई निगेटिव एक्स वाई स्क्वायर है क्या? मेरा ना आ ये मेरा, सो एक्स वाई स्क्वायर निगेटिव एक्स वाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा। देखो हाँ, ये जो निगेटिव है ये जो पॉजिटिव है, एक्स जेड स्क्वायर, 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 एक्स जेड, मेरा ये निगेटिव एक्स जेड स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल। अब कौन है? एक्स स्क्वायर वाई है क्या भाई? एक्स स्क्वायर वाई यहां पे ढूंढना। हाँ सर, पहला ही है एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो कैंसिल करेगा नहीं एक दूसरे को। बच्चों यहाँ पे वाई क्यूब नहीं है ना, नहीं है तो ढूंढो मत। वाई जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, नहीं ये वाई स्क्वायर जेड है, वाई जेड स्क्वायर, हाँ मिला, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर जेड कहा है? अरे सर ये रहा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जेड और ये निगेटिव एक्स स्क्वायर जेड। सर वाई स्क्वायर जेड और निगेटिव वाई स्क्वायर जेड, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, घनघोर लड़ाई हो गई, बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए। तो बचे कौन भाई? पहली लाइन में कौन बचे बच्चों? एक्स क्यूब और निगेटिव एक्स वाई जी। दूसरी लाइन में कौन बचा? वाई क्यूब और निगेटिव एक्स वाई जी। तीसरी लाइन में कौन बचा? जेड क्यूब और निगेटिव एक्स वाई जी। इसका मतलब है बच्चों ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव 1 कितने होते हैं? निगेटिव 3 एक्स वाई जी। तो यहां पे मैं अपना फाइनल आंसर लिखूं बच्चों, क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जी। ओ सॉरी, जी भूल गया, जी शेयर था ना। चलो फिनिश इट। अब किसकी बारी? कंक्लूजन। चलो अब हमने टोटल कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए? 4। अपनी नोटबुक ओपन तो सामने है। अब पहला प्रॉब्लम का जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर ऐसा है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसका राइट हैंड साइड मुझे बताओ, पढ़ो बताओ। राइट हैंड साइड बताओ। राइट हैंड साइड क्या है?
एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड बरोबर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ, बताओ बताओ, मैं लिखता हूं, तुम बताते जाओ। हाँ बोलो क्या है? हाँ हाँ, अरे यही बताया ना। ओके ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा निकालो, चलो फटाफट दूसरे का बताओ। दूसरे का राइट हैंड साइड बोलो। सुनाई दे रहा है मुझे? ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ। अरे पढ़ो, हंस क्यों रहे हो? फिर से बताओ, जोर से बोलो। बरोबर ले लेंगे ना। अब तीसरे का राइट हैंड साइड बताओगे ना? हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ जोर से। हाँ, अब चौथे का लेफ्ट हैंड साइड बताओ। मिला? हाँ बोलो। ओ सॉरी, चौथे का राइट हैंड साइड, मेरी चोरी पकड़ी गई। anyway, चौथे का राइट हैंड साइड ये है ना बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके बच्चों, तो बच्चों याद है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्योरली हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जब हम प्योरली यानी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो इन चारों में हमने वही किया है, तो इसलिए इनको फैक्टराइजेशन फॉर्म्यूली कहते हैं। ओके बच्चों, एक्चुअली बच्चों तुम देखोगे मैं फॉर्मूले पे कुछ ज्यादा ही मेहनत लेता हूं। हाँ बच्चों, उसका रीजन है तुम 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, अगले उसके बाद 11th 12th इंजीनियरिंग बीएससी एनी फील्ड रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ये सारे फॉर्मूले होंगे बच्चों। हम जब 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चों को ये फॉर्मूले नहीं आते, इसलिए इवन इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते वक्त भी उनको बताना पड़ता है भाई ये फॉर्मूला पता है या नहीं। इसलिए बच्चों मैं बचपन से चाहता हूं कि भाई मेरे स्टूडेंट के फॉर्मूले परफेक्ट हो। परफेक्ट म्हणजे दणदणीत पाहिजे। कसे पाहिजे? दणदणीत। एनीवे, इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देता हूं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और हाँ, यहां पर मैं एक जीरोथ फॉर्मूला लिखूंगा। जनरली क्या होता है, लेक्चरर कहता है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लकीली मुझे एडवांटेज क्या मिलता है ना बच्चों, मैंने इंजीनियरिंग तक पढ़ाया है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे सब पता है भाई इंजीनियरिंग में ये जो फॉर्मूला है आपको मिलेगा इंजीनियरिंग में, यानी ग्रेजुएशन में। एक्चुअली खास करके इंजीनियरिंग में ही मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो ये फॉर्मूला मैं दे देता हूं तुम्हें, चलो। x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, और जस्ट सीखा बच्चों, y प्लस आई एक्स इंटू वाई माइनस आई एक्स। एक मिनट है बच्चों, इसी से आई एक्स लिखता हूं, चलेगा कोई बात नहीं। तो आई स्क्वायर माइनस
निगेटिव आई एक्स प्लस वाई पॉजिटिव आई एक्स प्लस वाई। अच्छा अभी पूछना मत सर आई क्या है। 11th स्टैंडर्ड में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मैं आई के बारे में, सॉरी 11th स्टैंडर्ड साइंस में या कॉमर्स में जाओगे तुम्हें आई के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको इंजीनियरिंग में पता चलेगा या 11th स्टैंडर्ड में आई के बारे में पता चलेगा, ठीक है। anyway, ये हम सिर्फ सॉल्व याद रखने वाले। ओके अब पता तो चला ये फॉर्मूले हैं, अब सर याद कैसे करना है, isn't it? हाँ बच्चों, इसे हम कैसे याद करते हैं बता दो। देखो ना, आई होप तुमने लिखे नहीं है, लिखो मत, अपना एक ही फंडा है, याद है अपने संतोष एकेडमी नाम के नीचे लिखा आता है, क्या लिखा आता है, हर वीडियो में देखते हैं ना, क्या होता है, अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले समझो। वो ऐसे ही मैंने नहीं लिखा है, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। पहले आप किसी चीज को समझो, अंडरस्टैंड, फिर उसे आप देन यू लर्न इट। पहले समझो और फिर सीखो। हम सीखते पहले और बाद में समझते हैं, एंड देन इनोवेट, यानी उससे आप इंप्लीमेंट करके, उसका यूज करके आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके, इसे याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। पहले ये 3 को समझो, कौन से है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई। एक्चुअली ये 4 होने चाहिए और यहां पर लिखा होना चाहिए अभी नहीं, अभी नहीं, यानी ये अभी फॉर्मूला नहीं करना है, अच्छा हो जाता है। अब देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। कितना याद जल्दी याद हो गया, एक ऐड कर दिया उसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बोल के बताओ जोर से, मम्मी को आवाज जानी चाहिए, बेडरूम किचन हॉल कहीं पर भी मम्मी कुछ काम कर रही है, साफ सफाई कर रही है, बोलो बोलो। 4 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बरोबर। अच्छा, अब ये अभी नहीं, इसका पहला ब्रैकेट चुटकियों में मिल जाता है, पता है कैसे, इस पावर को तुम भूल जाओ, पावर को मत पढ़ो, क्या दिखाई दिया, x माइनस वाई, चलो पहला ब्रैकेट मिल गया। पावर को भूल जाओ, क्या मिला सर, x प्लस वाई। पावर को भूल जाओ, क्या मिला सर, x माइनस वाई। कितना आसान है ना, हाँ। अच्छा अब बच्चों एक्चुअली इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक ये और एक ये, बरोबर। ये पेंसिल से यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना तुम भी। इसका क्या होता है, ये जो है सेम ब्रैकेट यहां पे रिपीट होगा, सेम ब्रैकेट एक्स वाई, एक्सेप्ट माइनस की जगह प्लस। तो एक बार पहला ब्रैकेट मैंने बना लिया, तो दूसरा ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट को देख के लिखता हूं, इसे देखता हूं क्या नहीं, याद रखना, इसे देखता हूं क्या नहीं, पहला ब्रैकेट लिखा और दूसरा ब्रैकेट, हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसका बताता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म। पहला टर्म हमेशा इसका स्क्वायर और लास्ट टर्म हमेशा इसका स्क्वायर, ठीक है। पहला टर्म हमेशा इसका स्क्वायर, लास्ट टर्म हमेशा प्लस इसका स्क्वायर, हमेशा याद रखना। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म पॉजिटिव ही होता है,
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव ही होता है। एम आई क्लियर? मैं यहां पे देख ही नहीं रहा हूं अभी। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और मिडिल टर्म जो होता है ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। एम आई क्लियर? ये अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव तो ये। और हाँ, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या मल्टीप्लीकेशन भाई सिंपल है, x इंटू वाई। इसका मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई। और हाँ, हो गया। एक मिनट, और एक बार समझाता हूं ना, मजा आता है। चलो, मजा आता है ना? हाँ सर, ये बहुत सिंपल है। पहला ब्रैकेट पावर को भूल जाओ, दूसरा ब्रैकेट माइनस की जगह प्लस, बाकी सेम, बरोबर ना? सर पहला ब्रैकेट पावर को भूल जाओ, दूसरा ब्रैकेट 3 टर्म होंगे, पहला ब्रैकेट पावर को भूल जाओ, दूसरा ब्रैकेट 3 टर्म होंगे, ठीक है? ओके, अब यहां पे आपको नहीं देखना, यहां पर पहला टर्म सर एक्स स्क्वायर, तीसरा टर्म पॉजिटिव इसका स्क्वायर, पहला टर्म पॉजिटिव इसका स्क्वायर, और तीसरा टर्म पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? सर ये पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव, इनका मल्टीप्लीकेशन एक्स है, ये निगेटिव है इसलिए यहां पर पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। समझ अली का मजा? हाँ बच्चा, एक्चुअली कैसा होता था, मेरे बचपन का किस्सा सुनाता हूं। बचपन में मैं मैथ्स में बहुत ढ था, ढ पता है ना? हाँ, तो उस वक्त हम यही सोचते थे जब भी एग्जाम आता था, भाई एग्जाम के टाइम पे हमारे सर का ब्रेन अगर भाड़े पे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, तो फिर हम सर की तरह लिख पाएंगे। छोटे थे ना, तो ऐसे गधे जैसे ख्याल आते हैं, सर का ब्रेन भाड़े पे मिल जाए तो। आजकल के बच्चे ये समझते हैं यार पेपर ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो, या अपना अपना टाइम होता है भाई। एनीवे, तो बच्चों तब यानी जब मैंने सिखाना शुरू किया तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसे कैसे याद रखता हूं ये मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें भी याद हो जाएगा ना। मैं तो भाड़े पे नहीं, फ्री में दे रहा हूं तुम्हें अपना ब्रेन। हाँ, फीस ले रहा हूं ये बात अलग है। तो इसका मतलब है बच्चों, फॉर्मूले ना डिफिकल्ट नहीं होता, जिंदगी में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस अच्छा टीचर मिलना चाहिए। समझ में आया? ओके बच्चों, लिखोगे ना पक्का? श्योर? रुको, अब लिखो, मजा आएगा। और हाँ सर 4 बाकी है, सिंपल है रे। पहला ब्रैकेट x, ये किसका क्यूब है? पहला ब्रैकेट, फिर से वही, पावर को भूल जाओ, पहला ब्रैकेट पावर को भूल जाओ, तो क्या मिला? x प्लस वाई प्लस जेड। सर इसे पावर नहीं है तो इसको ही भूल जाओ। पहला ब्रैकेट क्या है? पावर को भूल जाओ। सर इसे पावर नहीं है तो उसको ही भूल जाओ, तो पहला ब्रैकेट मिला x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा ब्रैकेट, अब इसको देखना ही नहीं है, सबके स्क्वायर का एडिशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस 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 3 टर्म आएंगे, ठीक है? माइनस 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 3 टर्म आएंगे। याद है अपने बचपन का फेवरेट क्वेश्चन, जोड़िया जुड़वा, पहली जोड़ी एक्स वाई, दूसरी जोड़ी एक्स जेड, तीसरी जोड़ी वाई जेड। अरे हाँ, हो गया फॉर्मूला तैयार। एनीवे, तो पहला ब्रैकेट कैसे मिलता है? पावर को भूल जाओ, और जिसे 1 से ज्यादा पावर नहीं उसे भी भूल जाओ। और जैसे पहला ब्रैकेट मिला, इसको देखना नहीं है, सबके स्क्वायर का एडिशन, माइनस माइनस माइनस, पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी तीसरी जोड़ी। याद हो गया? एक मिनट। हाँ चलो, अब लिख के बता तो मालूम। हाँ, ये फॉर्मूला भी लिखना।
अभी नहीं, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, और माइनस आई एक्स प्लस वाई, आई एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिनिश इट। याद है बच्चों, वार्म अप क्या होता है? मेन एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को रेडी करते हैं। तो अब हम मैथमेटिकल वार्म अप करेंगे, यानी बचा हुआ एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, तुम्हें मुझे बताना है। ओके, चलो फर्स्ट पहले कौन से वाले फॉर्मूले थे बच्चों? एक्सपांशन। फर्स्ट a प्लस ओ, हम x और y यूज करते हैं ना, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। याद है, इसमें 3 टर्म होते हैं। पहला इसका स्क्वायर, तीसरा इसका स्क्वायर होता है, और बीच में प्लस 2 इंटू इनका प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका स्क्वायर। दूसरा क्या था? x माइनस वाई द होल स्क्वायर। ये भी इसी फॉर्म में जाता है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू, याद रखना, माइनस 2 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका स्क्वायर। उसके बाद x प्लस वाई द होल क्यूब और x माइनस वाई द होल क्यूब। करेक्ट। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था बच्चों? 4 टर्म होते हैं, राइट? पावर 3 है तो टर्म 4 होंगे। तो पहला टर्म होगा, अच्छा इसे हम ऐसे लिखते थे ना, प्लस 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 3 इंटू 3 इंटू, करेक्ट? हाँ, x का क्यूब, x का स्क्वायर, x। अब उल्टा यहां से y, ये y है ना, y का क्यूब, y का स्क्वायर, y। हो गया। सेम वे इसका क्या करेंगे? गो अहेड, प्लस माइनस, ये 3 इंटू, ये भी 3 इंटू। ये 3 इंटू क्यों होता है? क्योंकि पावर 3 है, इसलिए। पावर 2 होगा तो ये 2 इंटू होता है, पावर 3 है तो ये 2 बार 3 इंटू आता है। ठीक है। x का क्यूब, x का स्क्वायर, x, और उल्टी दिशा में y का क्यूब, y का स्क्वायर, y। और इसे एक और फॉर्मूला दिखा था, वो आप लिख लेना उसके राइट में, क्योंकि मुझे बाकी फॉर्मूले भी लिखने हैं। तो जहां तक, हाँ, और एक था, 5 में 4 फॉर्मूले थे, याद है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a माइनस बी, सॉरी, प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा करके a माइनस बी। एक्चुअली फॉर्मूले में कैसे बनाता हूं ये भी बताता हूं। एक्चुअली प्लस माइनस के कितने चांसेस है? प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। समझ आया ट्रिक? प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तीनों के स्क्वायर के एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू। ठीक है। अब ये ब्रैकेट, और उसके बाद मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जोड़ा जुड़वा, साइन उसका कंटिन्यू होगा, याद रखना। पॉजिटिव ए बी, पॉजिटिव ए सी, पॉजिटिव बी सी। ओके। पॉजिटिव ए बी, निगेटिव ए सी, पॉजिटिव बी सी। नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, निगेटिव ए बी, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ए सी, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव बी सी। नेक्स्ट, पहली जोड़ी
पॉजिटिव निगेटिव ए बी, निगेटिव ए सी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बी सी। अच्छा बच्चों, और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एक मिनट, इसमें गड़बड़ है, देखते हैं कुछ गड़बड़ जरूर है। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, हाँ बच्चों ये है निगेटिव। अब बच्चों जरा यहां पे ध्यान दो, ये दो टर्म निगेटिव है, करेक्ट, एसी और बीसी। इन दोनों में कॉमन कौन है? एसी और बीसी में सी कॉमन है ना, तो यहां पे नेगेटिव कौन है? सी। समझ में आया? आया सर, आया। ओके, यहां पे ये और ये निगेटिव है, इसमें कॉमन कौन है? बी, तो बी निगेटिव है ना। अच्छा बच्चों, इसमें आपको सोचना नहीं है क्योंकि फोर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? 3, इसमें कितने टर्म है? 4, और इसमें ये 3 और 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 यानी 6 टर्म। यानी अगर 3 टर्म होंगे तो चांसेस है a प्लस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। 4 टर्म होंगे तो चांसेस है x प्लस और माइनस वाई द होल क्यूब, और अगर 6 टर्म होंगे तो चांसेस है ये। याद रखना है ये तुम्हें। कितने टर्म होंगे? 3 टर्म, 4 टर्म और 6 टर्म। 3 प्लस 6 नहीं, ऐसे होने चाहिए ना, 1 मिनट बचा। 3 प्लस 3 कितने टर्म? 3 टर्म, 4 टर्म और 6 टर्म। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, वरना टीचर क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर लिखते हैं इसका ये फॉर्मूला। एग्जाम में टीचर थोड़ी बताने वाली है उसका वो फॉर्मूला है क्या, तुम्हें याद रखना है। कितने टर्म? 3 टर्म, बोला बोला, 4 टर्म और 6 टर्म। इसके चांसेस है, याद रखना। क्योंकि कभी कभी ये भले एक्सपांशन के फॉर्मूले हैं, अब आने वाले प्रॉब्लम क्या है? फैक्टराइजेशन, तो ये यहां से इसमें कन्वर्ट होते हैं। और हाँ, और फॉर्मूले बाकी हैं। कौन से? फैक्टराइजेशन, वो अब यहां पे लिख लो। तो हमने अब इस टॉपिक में जितने फॉर्मूले हैं उतने, फैक्टराइजेशन तुम्हारा पुन्हा एकदा लिहायचा है, फिर से लिखना है, फिनिश। अब हाँ, यहां पे लिख लो ना, बहुत अच्छा होगा। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिनिश।